तो आज का हमारा टॉपिक है वैसोडाइलेटर्स। वैसोडाइलेटर्स वैसोडाइलेटर जो है पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें इसके बाद पढ़ना है सीएचएफ और इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ और हाइपरटेंशन। तो इसमें हम मोस्टली अपना जो टॉपिक है वो कवर करेंगे आगे जो हमारे आने वाले हैं। तो वैसोडाइलेटर को की हम बात अगर करते हैं तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ वैसोडाइलेटर्स, इसका जो क्लासिफिकेशन होता है ये सबसे पहले जो है होता है आर्टेरियल डायलेटर। आर्टेरियल डायलेटर, दूसरा होता है वीनोडाइलेटर, वीनोडाइलेटर, और थर्ड वन होता है मिक्स डायलेटर आता है, मिक्स डायलेटर। तो जो आर्टेरियल डायलेटर होता है ये क्या करता है, ये डिक्रीज करता है आफ्टर लोड को, आफ्टर लोड को ये घटाएगा। ठीक है, अच्छा बात करेंगे अभी हम देखेंगे क्या होता है आफ्टर लोड, पहले हम देख लेते हैं। और ये जो वीनो डायलेटर और मिक्स डायलेटर होता है ये प्री लोड को घटाता है, प्री लोड को घटाता है। ठीक है, तो अब बात होती है कि ये आफ्टर लोड क्या होता है और प्री लोड क्या होता है। आफ्टर लोड मतलब वेंट्रिकल जब ब्लड से फिल्ड हो जाता है, जब वेंट्रिकल की फिलिंग हो जाती है उसके बाद जो वो प्रेशर लगाता है उसको बाहर निकालने के लिए ब्लड को अवट्टा से, तो उस लोड को बोलते हैं आफ्टर लोड। और जो कंट्रैक्शन होता है हार्ट मसल का, जब वेंट्रिकल जब आर्टरीज की फिलिंग होती है तो कितना ब्लड जो है आर्टरीज में आता है ये प्री लोड होता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका आफ्टर लोड और प्री लोड। उसके बाद हम देखेंगे आर्टेरियल डायलेटर में क्या हमको पढ़ना है, आर्टेरियल डायलेटर। ठीक है, इसमें हमको पढ़ना से पहले सीसीबी, सीसीबी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अच्छा सीसीबी जो इसका क्लासिफिकेशन है, इसका सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको हम क्लासीफाई करते हैं नॉन डीएचपी और डीएचपी में, नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन और डाईहाइड्रोपायरिडीन्स में, नॉन डीएचपी और डीएचपी इसमें। ठीक है, इसका दो क्लासिफिकेशन हुआ। नॉन डीएचपी में ड्रग आते हैं आपके विरापामिल और डिल्टियाजम। अच्छा अब जब जहाँ जहाँ मैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का यूज़ करूँगा वहाँ डायरेक्ट ये वीडियो मैं प्रेफर करूँगा कि पहले ये वीडियो देखो और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को यहीं से क्लियर करो। ठीक है, क्या होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कितने में डिवाइडेड है, क्या क्लासिफिकेशन है। और डीएचपीज में हमारा आएगा जो है, डीएचपी में कौन कौन से ड्रग आएंगे, अम्लोडिपाइन, अम्लोडिपाइन। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे अम्लोडिपाइन के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं अम्लोडिपाइन के थोड़ा बहुत। ये होता है लॉन्गेस्ट एक्टिंग। ठीक है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग होता है ये, और जो इसका जो मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी होता है, बायो अवेलेबिलिटी इसका मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम ओरल बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, और ये क्या काज करता है, ये टैकीकार्डिया कॉज करता है, ये टैकीकार्डिया कॉज करता है ये। ठीक है, और दूसरा इसमें ड्रग हमको पढ़ना है निफेडिपाइन, निफेडिपाइन। तीसरा हमें निकार्डिपाइन, निकार्डिपाइन और क्लेविडिपाइन, क्लेविडिपाइन। ठीक है, तो जो निकार्डिपाइन के बारे में एक बात जान लेते हैं कि ये जो निकार्डिपाइन होता है मोस्ट पोटेंट आईवी होता है। इसका जो पोटेंट ये मोस्ट पोटेंट होता है, ये मोस्ट पोटेंट पोटेंट आईवी सीसीबी। ठीक है, और क्लेविडिपाइन के बारे में जान लें थोड़ा, ये शॉर्ट एक्टिंग होता है, शॉर्टेस्ट जो है एक्टिंग होता है ये, और ये इसका मेटाबॉलिज्म जो होता है ये प्लाज्मा स्टेज के द्वारा होता है, मेटाबोलाइज्ड बाय प्लाज्मा स्ट्रेज। ठीक है, और तो हमें इसमें क्या क्या पड़ा, अम्लोडिपाइन, निफेडिपाइन, निकार्डिपाइन और क्लेविडिपाइन। एक ड्रग हमको और देखना है इसके बारे में, नीमोडिपाइन, नीमोडिपाइन। ठीक है, ये तो हो गया इसके जो है ड्रग के बारे में डीएचपी। और नॉन डीएचपी में क्या है, विरापामिल और डिल्टियाजिम। और इसमें डीएचपी में अम्लोडिपाइन, निफेडिपाइन, निकार्डिपाइन, क्लेविडिपाइन और नीमोडिपाइन। तो जो है आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा और जान लेते हैं सीसीबी के बारे में, कैल्शियम चैनल के ब्लॉकर के बारे में। ये जो है बेसिकली टू टाइप के होते हैं, जो है यल टाइप और टी टाइप जो होते हैं। ये यल टाइप प्रेजेंट होता है हमारे सीवीएस में और टी टाइप प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन में। ठीक है, हमारे सीएनएस में, सीएनएस में। ठीक है, और थोड़ा कुछ पॉइंट और देख लेते हैं हम कि जो नॉन डीएचपीस होते हैं, नॉन डीएचपी का यूज हमका ये क्या करता है, ये हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा। और ये जो होते हैं जैसे मैंने पहले बताया कि ये टैकीकार्डिया कॉज करते हैं, और इस ये जो है फास्ट एक्टिंग होते हैं, फास्ट एक्टिंग। तो इसका यूज़ जनरली हम एंजाइना में नहीं करते क्योंकि ये टैकीकार्डिया कॉज कर देते हैं, तो एंजाइना में इसका यूज़ नहीं करते हैं। और एम्लोडिपाइन का यूज़ कर सकते हैं एंजाइना में क्योंकि ये स्लो एक्टिंग होता है, स्लो बट कॉज करता है टैकीकार्डिया ये साइड इफेक्ट के रूप में, लेकिन ये स्लो एक्टिंग होता है इसलिए कॉज करते हैं। ये हम देते हैं एंजाइना में। और जो ये आप निफेडिपाइन और क्लेविडिपाइन है, निफेडिपाइन और क्लेविडिपाइन ये वेरी फास्ट एक्टिंग होते हैं, ये जो बहुत फास्ट एक्टिंग करते हैं ये, और इसलिए इसका यूज़ एंजाइना में नहीं करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं एंजाइना में।
ठीक है। जो नीमोडिपाइन होता है, नीमोडिपाइन, ये जो है हेमोरेज में इसका यूज़ कर सकते हैं। नीमोडिपाइन का यूज़ हेमोरेज में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ये सेरेब्रो सेलेक्टिव होता है, जो सेरेब्रो सेलेक्टिव होता है, ये सेरेब्रो सेलेक्टिव होता है, ये ब्रेन में भी काम करता है। तो इसको जो है यूज़ करते हैं हम सब अरेकेनॉइड हेमरेज में, सब अरेकेनॉइड हेमरेज में यूज़ करते हैं, सब अरेकेनॉइड हेमरेज में यूज़ करेंगे हम इसका जो है, और एस में, ठीक है। तो ये तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हो गए। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जो है CCB कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, नॉन DHP DHP, विरापामिल और डिल्टियाजिब जो हार्ट को डिक्रीज करते हैं, इसको एंजाइना में देते हैं। और DHP जो होते हैं जो बहुत फास्ट एक्टिंग होते हैं, इसलिए जो कार्डिया कॉज करते हैं, और एंजाइना में मोस्टली नहीं देते हैं। और कुछ ड्रग एम्लोडिपाइन जैसे ड्रग हैं जो शॉर्ट एक्टिंग, मतलब ये स्लो एक्टिंग का स्लो काम करते हैं, और लेस टाइकार्डिया प्रोड्यूस करते हैं। सो इसको हम जो है देते हैं उसमें। तो ये तो हो गया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के बारे में। तो इसके साथ ही हम जो है एक डिफरेंट वे में यूजेज और साइड इफेक्ट भी देख लेते हैं, इसका यूजेस एंड साइड इफेक्ट देख लेते हैं इसका। तो यूजेज इसका हम करते हैं एंजाइना में यूज़ करते हैं हम इसको, जो है स्टेबल अनस्टेबल एंजाइना में यूज़ करते हैं हम, और हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं एंजाइना, हाइपरटेंशन इसमें यूज़ करते हैं इसको जो है। और इसका साइड इफेक्ट होता है वो होता है हेडेक, इसका साइड इफेक्ट होता है हेडेक होता है, और एंकल एडिमा कॉज करता है, ये एंकल एडिमा कॉज करता है, ये एंकल एडिमा कॉज करेगा। तो प्री कैपिलरी डायलेशन के वजह से जो है एंकल एडिमा ही कॉज करता है। सो कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा विरापामिल डिल्टियाजिब, कॉन्स्टिपेशन किससे होगा, विरापामिल से होगा मोर देन डिल्टियाजिब यहाँ जो है। और ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है किसके साथ, बीटा ब्लॉकर के साथ, इसको नहीं देते हम, ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट ड्रग है हाइड्रालाजीन। हाइड्रालाजीन जो है ये पावरफुल वैसोडाइलेटर होता है, पावरफुल वैसोडाइलेटर होता है ये। और इसका जो मेथड ऑफ एक्शन है, ये इनहिबिट करता है किसको, IP3 आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट को जो इनहिबिट इंड्यूस्ड IP3 इंड्यूस जो है कैल्शियम को रिलीज को जो इनहिबिट करता है, ये कैल्शियम रिलीज को इनहिबिट करेगा। सो और जो इसका जो है ये पोटेशियम को ओपन करेगा, पोटेशियम ओपनर होता है ये, पोटेशियम ओपनर होता है, इंक्रीज द रिलीज ऑफ NO, ये NO के रिलीज को इंक्रीज करेगा ये। और जो है अच्छा NO किसके द्वारा कौन कौन से रिलीज करते हैं NO, नाइट्रेट करता है, NO को रिलीज करता है नाइट्रेट्स, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, और जो हाइड्रालाजीन, ये 3 ऐसे ड्रग है जो नाइट्रेट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इंक्रीज द नाइट्रेट। और इसका यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन इमरजेंसीज में, इसका यूज़ करते हैं। और साइड इफेक्ट इसके देखते हैं। साइड इफेक्ट में बात करेंगे हम हेडेक हाइपोटेंशन की। साइड इफेक्ट जो है तो इसका साइड इफेक्ट होता है हेडेक, हाइपोटेंशन होता है। और SLE जो है फीमेल में देखा जाता है, SLE देखा जाता है फीमेल में SLE देखते हैं। और स्वीट सिंड्रोम जो न्यूट्रोफिलिक डर्मेटोसिस होता है, स्वीट सिंड्रोम की बात करें तो ये जो है इसमें क्या होता है, न्यूट्रोफिलिक डर्मेटोसिस, होता है। और अगला ड्रग हमारा होगा मिनीडॉक्सिल। बहुत लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा मिनीडॉक्सिल का, जो आजकल तो बहुत चल रहा है ये, क्योंकि लोगों के बाल बहुत झड़ रहा है इसीलिए। तो इसका जो मेथड ऑफ एक्शन होता है पोटेशियम चैनल का ओपन करता है, ये पोटेशियम चैनल ओपनर होता है। और ये बहुत ज़्यादा पोटेंट है, ये वेरी पोटेंट वैसोडाइलेटर। और जो है इसका यूज़ करते हैं हम रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन में, और टॉपिकल यूज़ तो जानते हैं आप लोग कि टॉपिकल यूज़ का किया जाता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में। जो इसमें DOC क्या होता है, DOC होता है फिनास्टेराइड, ठीक है। और इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, हाइपोटेंशन हेडेक और सोडियम वाटर रिटेंशन और हिरोसिटिज्म, ठीक है। साइड इफेक्ट की बात करें तो हेडेक हो जाएगा सबसे पहले, हाइपोटेंशन और सोडियम और वाटर का रिटेंशन करेगा, सोडियम H2O रिटेंशन और हिरोसिटिज्म
अगर ये नहीं समझ में आया तो इसका मतलब होता है कि जो है ओवर एक्सेस हो जाता है हेयर का ग्रोथ, हेयर ग्रोथ ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा ड्रग जो है डायजॉक्साइड। नेक्स्ट हमारा ड्रग है डायजॉक्साइड। वैसोडाइलेटर में हमारा नेक्स्ट आएगा डायजॉक्साइड में, जो ये भी पोटेशियम चैनल को ओपन करेगा, पोटेशियम चैनल को ओपन करेगा, ओपन करेगा। और ये भी वेरी पोटेंट वैसोडाइलेटर है, यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन इमरजेंसीज में, इसका यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन इमरजेंसी में करते हैं इन जो है ये। नेक्स्ट हमारा ड्रग जो है फिनोल्डोपाम। फिनोल्डोपाम हमारा नेक्स्ट ड्रग है जो है, इसका भी यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन इमरजेंसी में। ठीक है, हाइपरटेंशन इमरजेंसी में इसका यूज़ किया जाता है। और हम नेक्स्ट अब बात करेंगे वीनोडाइलेटर की। वीनोडाइलेटर हमारा आ गया नेक्स्ट सेक्टर, वीनोडाइलेटर। हमने इसमें बात किया जो है फिनोडोलपाम की, डायजॉक्साइड की और मिनोडॉक्सिल के। ठीक है, 3 ड्रग जो हमारे हो गए, मिनोडॉक्सिल, डायजॉक्साइड एंड फिनोडोलपाम। ठीक है, और उसके पहले हमने बात किया जो है हाइड्रोलाजीन की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट वेसोडाइलेटर होता है। मेटालाप एक्शन जानते हैं कि यानोसिटॉल फास्फेट 3 ट्राईफास्फेट जो है इंड्यूस कैल्शियम चैनल को रिलीज को जो इनहिबिट करता है, पोटेशियम चैनल को ओपन करता है और रेनो को इंक्रीज करता है। तो ऑब्वियसली जो है इसका यूज़ किया जाएगा हाइपरटेंशन इमरजेंसीज में। और साइड इफेक्ट की बात की, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ड्रग है ये। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो आप देख ही लिए कि सारा कुछ इसके बारे में बता ही दिया। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्टर पे, वीनोडाइलेटर पे। वीनोडाइलेटर्स, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मेरा टारगेट था कि वीडियो छोटा करना है। नाइट्रोग्लिसरीन्स में देखेंगे हम। वीनोडाइलेटर में सबसे पहले क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन की बात करेंगे हम। नाइट्रोग्लिसरीन, उसका जो फार्माकोकाइनेटिक्स है, पीके फार्माकोकाइनेटिक्स, नाइट्रोग्लिसरीन से नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है जो वर्क करता है गोनालेट साइक्लेज पर, साइक्लिक जेएमपी को इंक्रीज करता है और जो है डायरेक्ट मायोसिन लाइट चेन को जो है इनहिबिट करता है और स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन हो जाता है। तो इसके बारे में जो हम बात, इसके बाद जो है ये ब्लड वेसल में वैसोडाइलेशन करता है और जीआईटी में रिलैक्सेशन करता है। अब इसको हम देख लेते हैं जो है, जो एनजी नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है ये कहाँ, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, इसका मेटाबॉलिज्म होता है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज से, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज से इसका मेटाबॉलिज्म होता है, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज से इसका मेटाबॉलिज्म होता है और ये बनाता है ग्वानुलेट साइक्लेज पे वर्क करता है जो है, ग्वानुलेट साइक्लेज। ठीक है, और ये डायरेक्टली इंक्रीज करता है साइक्लिक जीएमपी को, साइक्लिक जीएमपी को डायरेक्टली इंक्रीज करता है और जो है ये वर्क करेगा मायोसिन लाइट चेन, मायोसिन लाइट चेन काइनेज को इनहिबिट करेगा। अच्छा, जो ये आएगा ये आपका जो है सीधे 2 पार्ट में आएगा, ये ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स और जीआईटी। ठीक है, ब्लड वेसल और जीआईटी में इसका काम देखने को मिलता है। तो ब्लड वेसल में क्या करेगा, वैसोडाइलेशन करेगा, ब्लड में क्या करेगा, वैसोडाइलेशन और जीआईटी में क्या करेगा, रिलैक्सेशन करवाएगा, रिलैक्सेशन करवाएगा। तो वैसोडाइलेशन का यूज़ हम करेंगे एंजाइना और एमआई में देंगे हम। और रिलैक्सेशन अगर है तो इसो भी देंगे जो है इसोफेजियल और बिलियरी स्पाज्म में, ठीक है। और ये तो था नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में। सो अगर हम नाइट्रोग्लिसरीन का जो यूज़ है वो कंटिन्यूस नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ करते रहें तो जो अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज होता है, जो अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज है, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज जो है ये डाउन रेगुलेशन हो जाता है, इसका डाउन रेगुलेशन इसका कम, ये कम होने लगेगा और फिर जो नाइट्रेट का टॉलरेंस बढ़ जाएगा, जो नाइट्रेट टॉलरेंस इंक्रीज हो जाएगा, टॉलरेंस इंक्रीज हो जाएगा। और इसीलिए जो है इसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं, जो है नाइट्रेट फ्री पीरियड जो है हम 8 आवर का नाइट्रेट फ्री पीरियड नाइट मतलब गैप में देते हैं इसको, नाइट में जो है 8 आवर नाइट्रेट फ्री पीरियड, नाइट्रेट फ्री पीरियड। ठीक है, ये 8 घंटे का हम गैप देंगे इससे, जिससे कि जो है ये अपने आप को मेंटेन कर सके। और जो ड्रग इंट्रैक्शन होता है इसमें, ड्रग इंट्रैक्शन क्या करता है, ठीक है, ड्रग देखो फास्फोडाइस्टर 5 जो इनहिबिटर्स होते हैं लाइक सिडनाफिल और टाडाफिल, ये क्या करते हैं, ये भी साइक्लिक जीएमपी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, साइक्लिक जीएमपी जो है CGMP आल्सो जो है मेटाबोलाइज्ड बाय फास्फोपीडी। ठीक है, PDE इनहिबिटर, PDE5 इनहिबिटर, फास्फोडाइस्टर 5 जो इनहिबिटर होते हैं ये भी क्या करते हैं, साइक्लिक जीएमपी को मेटाबोलाइज करते हैं। और इसमें ड्रग कौन कौन से आते हैं, बहुत पॉपुलर नेम है सिडेनाफिल और टाडालाफिल। ठीक है, सिडेनाफिल और टाडालाफिल ये 2 होते हैं। और इसका कॉज जो है ये भी क्या करते हैं, साइक्लिक जीएमपी को इंक्रीज करके वैसोडाइलेशन करेंगे बाई इंक्रीजिंग साइक्लिक जीएमपी, जो है इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है इसका, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में,
इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज़ किया जाता है। जो है टाटाफिल बहुत लॉन्ग एक्टिंग होती है, जो ये होती है लॉन्ग एक्टिंग होती है, और ये प्रीफर्ड किया जाता है। और जो अब इसका जो इंट्रैक्शन होता है नाइट्रोग्लिसरीन के साथ, हम इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं देते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद नाइट्रोग्लिसरीन, कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद नाइट्रोग्लिसरीन बिकॉज ऑफ सीवियर हाइपोटेंशन, क्योंकि वो भी साइक्लिक जीएमपी को बढ़ाएगा, ये भी बढ़ाएगा, तो सीवियर हाइपोटेंशन हो जाएगा, इसलिए इसको हम नहीं देते हैं नाइट्रोग्लिसरीन के साथ। और यूजेस के यहाँ नाइट्रोग्लिसरीन के यूजेस की अगर हम बात करें तो ये ओरल रूट से यूज़ किया जाता है इसका, और इसका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो है ये सस्टेन रिलीज टैबलेट जो होता है, सस्टेन रिलीज टैबलेट लॉन्ग एक्टिंग लाइक ट्रांसडर्मल पैच के रूप में, जेल के रूप में, और सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन के रूप में हम इसको देते हैं। कब देंगे, इसका यूज़ किया जाता है सबलिंगुअल के रूप में, सबलिंगुअल में किसमें, एक्यूट अटैक ऑफ एंजाइना में, एक्यूट अटैक ऑफ एंजाइना, एक्यूट अटैक ऑफ एंजाइना में इसको सब लिंगुअल रूट से नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं। और जिस समय मैंने बताया कि इसका जो सस्टेन रिलीज है टैबलेट का, उसको अपने के जो लॉन्ग एक्टिंग के रूप में ट्रांसडर्मल पैच में देंगे, ट्रांसडर्मल पैच, और जेल के रूप में देते हैं, जेल के रूप में, तो इससे इसका लॉन्ग एक्टिंग हो जाता है, ठीक है। इसमें और जो नाइट्रेट में और कौन कौन से ड्रग है, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट, आइसोसॉर्बाइड जो है डाइनाइट्रेट, IDN, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, और आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट, IMN, ठीक है। और जो आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट होता है ये, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है इससे जो है लीवर फर्स्ट पास मतलब इज मोर देन IMN, एंड लॉन्ग टर्म प्रोफ्लेक्सिस में देंगे एंजाइना के, क्रोनिक CHF, और सबलिंगुअल अटैक ऑफ सबलिंगुअल कब देंगे, अटैक जब होगा एंजाइना का तब एक्यूट अटैक में सबलिंगुअल। ओरल कब देंगे, ओरल देंगे लॉन्ग टर्म प्रोफिलैक्सिस में देंगे ओरल, 1 मिनट, लॉन्ग टर्म प्रोफिलैक्सिस में देंगे ओरल, ठीक है। और सबलिंगुअल कब देंगे हम, सबलिंगुअल देंगे हम जो है एक्यूट अटैक में। और जो आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट होता है ये 0% इसके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती है, 0% होती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, और इसका यूज़ भी किया जाता है लॉन्ग टर्म प्रोफिलैक्सिस ऑफ एंजाइना, 0% फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, और यूज है इसका लॉन्ग टर्म प्रोफिलैक्सिस ऑफ एंजाइना। और इसके साइड इफेक्ट भी कुछ होते हैं, साइड इफेक्ट में क्या है इसके, हाइपोटेंशन, हेडेक, डिजीनेस एंड मंडे डिजीज, ठीक है। हाइपोटेंशन, हेडेक, डिजीनेस और मंडे डिजीज। अच्छा, मंडे डिजीज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि जो है जैसे जो कोल फैक्ट्री में वर्क करने वाले होते हैं, कोल वर्कर ऑफ द नाइट्रेट इंडस्ट्री में जो वर्क करते हैं, कोल इंडस्ट्री में जो वर्क करते हैं, वो हमेशा जो है एक्सपोजर में रहते हैं नाइट्रेट्स के, मंडे टू सैटरडे, और संडे में इसका गैप आ जाता है, मतलब संडे को छुट्टी रहती है तो वो नहीं जाते, तो उसका जो है इसी को बोलते हैं मंडे डिजीज़, ठीक है। तो ये था नाइट्रेट के बारे में। अगला हमारा जो वीडियो होगा वो होगा ACE इनहिबिटर, ARB इनहिबिटर पे हम अगला वीडियो बनाएंगे, जो कि मिक्स डायलिटर होता है। और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना, इसलिए थैंक्स फॉर वाचिंग।